की शुरुआत होती है डार्क और रेनी नाइट से, जहां एक पुलिस ऑफिसर चोरी छुपे एविडेंस लॉकर में जाता है। ये वो जगह होती है जहां पुलिस डेंजरस आइटम्स और सबूत संभाल कर रखती है। उस जगह पर शेल्फ्स पर कई मशहूर किलर्स की चीजें रखी होती हैं, जैसे जेसन का मास्क, फ्रेडी क्रूगर का ग्लव और माइकल मायर्स का नाइफ। ये सीन खुद में एक तरह का हॉरर लेजेंड्स का ट्रिब्यूट लगता है। ऑफिसर का मेन टारगेट है एक बैग जिसमें चकी के कटे फटे हिस्से रखे हुए हैं। हाँ, वही चकी डॉल जो अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। ऑफिसर बैग उठाता है और खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि इसे बेचकर उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अचानक पीछे से एक हाथ उसकी गर्दन पर जाता है और तेज नाइफ से उसकी गला काट दिया जाता है। ऑफिसर वहीं पर खत्म हो जाता है। बैग भी उसके साथ वाली सीट पर रखा था और अब सामने आती है टिफनी, एक गॉथिक लुक वाली औरत जिसने ये सब प्लान किया था। टिफनी वो लड़की है जो पहले चार्ल्स ली रे यानी चक्की से डीपली प्यार करती थी। चार्ल्स वही सीरियल किलर है जिसकी कारी आत्मा चक्की डॉल में फंसी हुई है। टिफनी को अब भी यकीन है कि चक्की में उसके लवर की सोल मौजूद है और वो किसी भी तरह उसे वापस लाना चाहती है। टिफनी डेड ऑफिसर से बैग उठाती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो बड़े ध्यान से बैग खोलती है और उसमें से चक्की के पार्ट्स एक एक करके निकालती है। डॉल के हाथ, पैर, सिर और बाकी बॉडी पार्ट्स सब अलग अलग थे। टिफनी उन्हें मेज पर रखकर जोड़ने लगती है। नीडल और थ्रेड से वो टुकड़ों को आपस में सीती है। धीरे धीरे चक्की का शेप वापस बनने लगता है। उसकी हाफ बर्न्ड फेस, स्टेपल लगे होंठ और स्टिच्ड बॉडी देखकर वो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। टिफनी डॉल को तैयार करके बहुत एक्साइटेड होती है। वो सोचती है कि अब बस एक रिचुअल करना होगा और चक्की वापस जीवित हो जाएगा। टिफनी एक पुरानी किताब निकालती है जिसमें रिचुअलिस्टिक चांट्स लिखे हुए होते हैं। वो चक्की के ऊपर बैठकर मंत्र पढ़ने लगती है। कैंडल लाइट, गॉथिक माहौल और टिफनी की आवाज सब मिलकर सीन को काफी क्रीपी बना देते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये होती है कि रिचुअल्स खत्म होने के बाद भी डॉल हिलता डुलता नहीं। टिफनी निराश होती है और सोचती है कि शायद अब चक्की कभी वापस नहीं आएगा। इसी बीच टिफनी का एक और दोस्त उसके घर आता है। वो टिफनी से कैजुअली बात करने लगता है, लेकिन टिफनी का ध्यान चक्की पर ही टिका होता है। जब टिफनी टर्न बैक करती है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि टेबल पर रखा चक्की अब वहां नहीं था। टिफनी तुरंत समझ जाती है कि चक्की वापस आ चुका है और तभी सामने आता है असली चक्की क्रीपी हंसी के साथ। उसके हाथ में नाइफ होता है और वो टिफनी के दोस्त को पकड़कर उसके चेहरे पर तकिया रखकर दम घोंट देता है। पुअर गाय वहीं पर मर जाता है। टिफनी सब देखकर खुश हो जाती है क्योंकि ये प्रूफ था कि चक्की अब जिंदा हो चुका है। टिफनी चक्की को देखकर मुस्कुराती है और उसे एक एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। वो चक्की से पूछती है, याद है ये रिंग? मुझे तुम्हारे डेड बॉडी के पास मिली थी। तुम ये मुझे देने वाले थे। टिफनी को यकीन था कि चार्ल्स ली रे उससे शादी करना चाहता था, लेकिन चक्की जोर जोर से हंसने लगता है। वो टिफनी से कहता है कि वो कभी उससे शादी नहीं करने वाला था। ये सुनकर टिफनी का दिल टूट जाता है। उसका प्यार इंसल्ट हो जाता है और वो गुस्से से भर जाती है। वो चक्की को प्लेपेन में बंद कर देती है ताकि खुद को शांत कर सके। दूसरी तरफ हम जैसी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जेड को पिक करने आया है। जेड अपने स्ट्रिक्ट अंकल के घर में रहती है। अंकल को जैसी बिल्कुल पसंद नहीं और वो हमेशा उसे जेड से दूर रखने की कोशिश करता है। जब जेस और जेड घर से निकलने लगते हैं तो उनका अंकल बीच में आकर रोक देता है। वो जेड को डांटता है और कहता है कि उसे जेसी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मजबूरन जेड घर वापस चली जाती है जबकि जेसी उदास हो जाता है। उसके दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लें, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो और किस चीज का इंतजार करना। अब वापस टिफनी के घर की तरफ आते हैं। टिफनी चक्की को अकेला देखकर सोचती है कि शायद उसे भी कंपनी चाहिए, इसीलिए वो एक डॉल लाती है जिसे ब्राइड जैसा सजाया गया था और उसे चक्की के पास प्ले पेन में रख देती है। खुद वो शावर लेने चली जाती है। इधर चक्की गुस्से से भरा हुआ होता है क्योंकि टिफनी ने उसे केज में डाल दिया था। चक्की ब्राइड डॉल से नेकलेस में से रिंग निकालता है और केज से बाहर निकल आता है। वो सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ता है। वहाँ टिफनी बाथटब में बैठकर रिलैक्स कर रही होती है। चक्की मौका देखकर एक टीवी उठाता है और बाथटब में फेंक देता है। बिजली का करंट लगते ही टिफनी दर्दनाक मौत मर जाती है। चक्की को जरा भी गिल्ट नहीं होता, बल्कि वो टिफनी के डेड बॉडी के पास रिचुअल करके उसकी सोल को ब्राइड डॉल में ट्रांसफर कर देता है। टिफनी अब खुद एक डॉल में बदल चुकी थी।
जब टिफनी को एहसास होता है तो वो शॉक हो जाती है और गुस्से में चकी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। चकी हंसते हुए कहता है कि अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। अगर इंसानों में वापस आना है तो हमें एक मैजिक एमुलेट चाहिए जो चार्ल्स ली रे के डेड बॉडी के साथ दफनाया गया था, और उसके लिए उन्हें उस ग्रेवयार्ड तक जाना होगा। प्रॉब्लम ये थी कि दोनों डॉल्स खुद गाड़ी नहीं चला सकते थे, तो चकी और टिफनी प्लान बनाते हैं कि किसी इंसान की मदद ली जाए। टिफनी अपने पड़ोसी जेस को कॉल करती है और कहती है कि उसे 2 डॉल को एक जगह पहुंचाना है। अगर वो हेल्प करेगा तो उसे $1000 मिलेंगे। जेस तुरंत मान जाता है और कार में चकी और टिफनी को रखकर निकल पड़ता है। रास्ते में वो जेड को भी कन्विंस करता है कि वो उसके साथ भाग जाए और शादी कर ले। जेड अग्री कर जाती है और अपना सामान पैक करने घर जाती है, लेकिन उसका अंकल सब देख लेता है और सीक्रेटली जेसी की कार में ड्रग्स रख देता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ले। उसे पता नहीं था कि कार में 2 किलर डॉल भी बैठे हैं। अब रोड पर एक पुलिस अधिकारी उनकी कार रोकता है और सर्च करने लगता है। उसे ड्रग्स मिल जाती है और वो जेसी को अरेस्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी चक्की और टिफनी एक्शन में आते हैं। चक्की पुलिस कार में ब्लास्ट कर देता है और ऑफिसर वहीं खत्म हो जाता है। जेसी और जेड शॉक में होते हैं, लेकिन दोनों समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हुआ। उनका सफर अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। रात में जेसी और जेड एक होटल में रुकते हैं। वहीं होटल में एक और कपल उनके पैसे चुरा लेता है। टिफनी ये सब देख लेती है और गुस्से में उनके कमरे में जाती है। वो ऊपर से ग्लास सीलिंग तोड़ती है और शीशे के टुकड़े उस कपल पर गिरा देती है। दोनों की वही मौत हो जाती है। चक्की ये देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है। उसे टिफनी का तरीका बहुत पसंद आता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। दोनों डॉल्स शादी कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए 2 किलर डॉल्स की शादी। इधर जैसे और जेड लगातार कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है और हर जगह मौतें हो रही हैं। अगले दिन उन्हें अपने ट्रंक में जेड के अंकल की डेड बॉडी मिलती है। इससे उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। उनके साथ साथ उनके एक दोस्त को भी शक होने लगता है कि ये मर्डर्स जेसी और जेड कर रहे हैं, लेकिन सच तो चक्की और टिफनी जानते हैं। यहीं से कहानी और ब्लडी होती चली जाती है। जेसी और जेड अपनी कार लेकर सफर जारी रखते हैं। दोनों के बीच लगातार टेंशन है क्योंकि हर जगह मौत हो रही है और पुलिस उन्हें सस्पेक्ट कर रही है। जेड सोचती है कि शायद जेसी ये सब कर रहा है। वहीं जेसी को जेड पर शक होने लगता है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन असली किलर्स तो उनकी कार में बैठे हुए छोटे छोटे डॉल्स थे। इधर चक्की और टिफनी न्यूली मैरिड कपल की तरह बिहेव करने लगते हैं। टिफनी चक्की के लिए खाना पकाती है और कहती है कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी पड़ती हैं। टिफनी इंसिस्ट करती है कि चक्की को भी कभी बर्तन धोने चाहिए, लेकिन चक्की अपनी ओल्ड एरोगेंट एटीट्यूड से जवाब देता है कि मैं सीरियल किलर हूँ, बर्तन धोने वाला नहीं। दोनों के बीच छोटी सी बात पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते यह लड़ाई बहुत तीखी हो जाती है। टिफनी गुस्से में ओवन में चली जाती है और वहीं खाना बनाते हुए सोचती है कि शायद ये शादी गलती थी, लेकिन चक्की इस इंसल्ट को सहन नहीं कर पाता। मौका मिलते ही वो टिफनी को ओवन में धकेल देता है और डोर लॉक कर देता है। ओवन की आग में टिफनी बुरी तरह जल जाती है। जेसी और जेड इस बीच कार ड्राइव कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि चक्की गन निकालकर जेसी को डराता है। कार पलट जाती है, लेकिन दोनों किसी तरह बच जाते हैं। टिफनी जलने के बावजूद भी सरवाइव कर जाती है क्योंकि अब उसकी सोल डॉल में परमानेंटली फंसी हुई थी। इसके बाद चक्की जेसी और जेड को अपने कंट्रोल में ले लेता है। गन पॉइंट पर वो दोनों को एक ग्रेवयार्ड तक ले जाता है। ग्रेवयार्ड में वो कॉफिन खोदता है जिसमें चार्ल्स ली रे की डेड बॉडी दफन थी। चक्की को उस बॉडी के साथ दफनाया गया एम्यूलेट चाहिए था, वही एम्यूलेट जिससे वो और टिफनी अपनी सोल वापस इंसानी शरीर में ट्रांसफर कर सकते। इधर जेसी और जेड एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चक्की बहुत स्मार्ट है। वो उन्हें टाइटली बांध देता है ताकि वो भाग ना सके। टिफनी भी चक्की की मदद करती है, लेकिन अब उसके मन में डाउट्स आने लगे हैं। जब वो जेसी और जेड को एक दूसरे के लिए रिस्क लेते देखती है तो उसे अपने और चक्की के रिश्ते पर शक होता है। टिफनी को रियलाइज होता है कि उसका प्यार एक तरफा था। टिफनी चक्की को रोकने का फैसला करती है। जैसे ही चक्की रिचुअल करने के लिए एम्यूलेट लेकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है, टिफनी पीछे से नाइफ उठाकर चक्की की पीठ में घोंप देती है। चक्की शॉक हो जाता है और कहता है, तुमने मेरे साथ बिट्रियल किया टिफनी। चक्की फ्यूरियस हो जाता है। वो नाइफ उठाकर टिफनी पर वार करता है। टिफनी बुरी तरह घायल हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। जेड इस मौके का फायदा उठाती है और जेसी की मदद से खुद को छुड़ाती है। दोनों भागकर बाहर निकलते हैं,
लेकिन चक्की उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जैसी मौका देखकर चक्की को उस सेम ग्रेव में गिरा देता है जहां चार्ल्स ली रे की बॉडी दफन थी। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। बुलेट से छलनिकिन होकर चक्की जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले चक्की चिलिंग हंसी हंसता है और कहता है, I'll be back, I always come back। ये लाइन पूरे फ्रेंचाइज की सिग्नेचर बन चुकी है। पुलिस जेसी और जेड को सेफ निकाल लेते हैं। ऑफिसर कहता है कि वो दोनों इनोसेंट हैं और उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। अब सबको लगता है कि ये नाइटमेयर खत्म हो चुका है, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। पुलिस टिफनी के डेड डॉल बॉडी के पास जाता है। तभी अचानक उसकी बॉडी से खून टपकने लगता है और वहां से एक हॉरिफिक सीन सामने आता है। टिफनी ने एक बच्चा पैदा किया था, हाँ, एक मॉन्स्ट्रस बेबी डॉल, जिसकी क्रीपी चीख सबको हिला देती है। बेबी ऑफिसर पर हमला करता है और सीन यहीं पर अब्रप्ट एंड हो जाता है। मूवी यहीं पर खत्म होती है।